एनटीपीसी क्या है? एनटीपीसी रेलवे का वो है। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार पर भरोसा रखिए। अश्विनी वैष्णव जी भी आप ही जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं और छात्रों के दर्द को जानते हैं। एनटीपीसी क्या है? नमस्कार, डंके की चोट में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। पिछले 4 दिनों से ना हिंसा चल रही है। 4 दिन से चल रहे हिंसा की क्लास का आज हम डंके की चोट पर सवाल पूछेंगे। पॉलिटिकल प्रोफेसर कौन है? ये कौन लोग हैं जो छात्रों के नाम पर जमकर हिंसा कर रहे हैं? जिन्होंने ट्रेन जलाई, रेल की पटरियां उखाड़ी, जिन्होंने राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान किया। ये छात्र तो नहीं कर सकते हैं, कोई छात्र ये नहीं करेगा। कोई छात्र ट्रेन नहीं जला देता है, कोई छात्र इस तरह से पटरियों को नहीं उखाड़ता है। जिन्होंने हिंसा की, जिन्होंने महिलाओं से बदतमीजी की, ऐसे छात्र तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। इनको छात्र तो नहीं है। कोई छात्र महिलाओं, ये देखिए तस्वीर, इसको फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीर दिखाइए। ये देखिए आप, ये छात्र तो नहीं है। तस्वीर देखिए आप, हाथों में पार्टियों के झंडे, छात्रों के नाम पर आंदोलन हो रहा है। ये छात्रों की बदनामी वाला बंद इसलिए हम कह रहे हैं। छात्रों का कंधा सियासी बंदूक इसलिए हम कह रहे हैं। देखिए, ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में पार्टियों के झंडे हैं, महिलाओं से बदतमीजी हो रही है, रेल ट्रैक उखाड़े जा रहे हैं, पटरियों को उखाड़ा जा रहा है। ये देखिए आप, छात्रों का आंदोलन, नेताओं की हिंसा, रेलवे ट्रैक को तोड़ा जा रहा है। ये सब आंदोलन के नाम पर हो रहा है। छात्रों के कंधे पर क्या विपक्ष की बंदूक चल रही है क्या? आप खुद सोचिए ना। जो ट्रेन जला रहे हैं, क्या वो छात्र हो सकते हैं? जो पटरियों को उखाड़ रहे हैं, क्या वो छात्र हो सकते हैं क्या? ये तस्वीरें देखिए और खुद अपने आप से सवाल पूछिए। ये सब छात्रों के नाम पर, ये सब कुछ हो रहा है आंदोलन के नाम पर, बंद के नाम पर। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये छात्रों को बदनाम करने वाला बंद था। ये पटरियां उखाड़ी जा रही हैं, ये छात्र हो सकते हैं क्या? मतलब जिन्होंने प्रदर्शन के नाम पर महिलाओं से बदतमीजी की, बदसलूकी, क्या वो छात्र हो सकते हैं? तो क्या जिस हिंसा, जिस बंद, जिस आगजनी के लिए छात्रों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, क्या उसका प्रोफेसर सियासी है? कोई सियासी प्रोफेसर है? ये जो हिंसा की क्लास लगाई गई या लगी, कुछ लोग पहले भी भड़का रहे थे कि अब आपको फिजिकली कुछ करना होगा। अब वो सफाई दे रहे कि नहीं, आप लोग मत सड़कों पर उतरिए। अब वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये देखिए, छात्रों का आंदोलन। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन रेलवे और एनटीपीसी परीक्षा रिजल्ट के बाद बिहार में कई जगह आगजनी हुई। छात्र इस बात का विरोध कर रहे थे कि एग्जाम 2 चरणों में किया जाए। इसी के बाद पटना, आरा, बक्सर, नवादा, बिहार शरीफ समेत कई जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, यात्री ट्रेनों में आग लगाई गई और बिहार बंद बुलाया गया। महागठबंधन का समर्थन था, ट्रेनों को फूंक दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। 1.5 करोड़, 2 करोड़, आंकड़ा 3-3 करोड़ के नुकसान का बताया जा रहा है। और छात्रों के नाम पर छात्रों का कंधा, विपक्ष की बंदूक। विपक्ष ने हिंसा भड़काई, छात्रों के वेश में विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह हिंसा की, आग भी लगाई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस मामले में अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। 500 के करीब। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने छात्रों के नाम पर हिंसा फैलाने पर समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरपीएफ ने अपनी जांच रिपोर्ट में पता क्या कहा है कि इस प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस के छात्र नेताओं का हाथ है। अजय आलोक जेडीयू से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और नवल जी हैं जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे। साथ ही मेरे साथ पप्पू यादव भी बताया जा रहा है कि थोड़े समय में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा, आप पप्पू यादव जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? पहले आप अपना प्रवचन बंद करिएगा, तब तो कुछ प्रवचन आप ही पूरा दुनिया दे रही है। आप ही नरेंद्र मोदी बन गए। गलत का है तो बताइए। और आप सबको गरिया रहे हैं। गलत का है तो बताइए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है क्या? नहीं, हिंसा का प्रोफेसर तो नहीं हूं। गलत का है तो बताइए। आप गरियाते जाएंगे? गलत का है तो बताइए। तो आप पहले सुन लीजिए। तो सुनाने के लिए तो बुलाया है ना, तो सुनाने के लिए तो बुलाया है। तब आप अपना ओपिनियन रखिए। तो आपसे पूछकर ओपिनियन तो नहीं रखूंगा ना।
आप अपना ओपिनियन रखिए, मैं अपना ओपिनियन रखूंगा, आप अपनी बात रखिए। पप्पू यादव जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, तो अपना ओपिनियन हमको भी रखने दीजिए। तो रखिए ना, उसी लिए तो बुलाया है। ओपिनियन रखने दीजिए हमको भी। तो भैया आप अपना ओपिनियन रखिए, मैं अपना रख रहा था। मैं आपको रखिए, दो तीन बात बोलिए बोलिए पप्पू यादव, 2-3 बात मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाहूंगा। बिल्कुल। हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास के पहले और दुनिया में स्पेन हो, स्वयं सू का आंदोलन हो, या दुनिया में जितना बड़ा भी परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल पप्पू यादव जी, क्लियर आ रही है, खुलकर बोलिए। ये परिवर्तन, ये परिवर्तन आप जरा सा दुनिया के परिवर्तन को, के इतिहास को उठा के देखें। एक दूसरा, इसी हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान के बाद बहुत बड़े बड़े आंदोलन आए, आरक्षण के आए, मंडल के आए, मंदिर मस्जिद के आए, कमंडल के आए, जाट आंदोलन आया, मीना आंदोलन आया, गुज्जर आंदोलन आया, उसके बाद स्वर्ण आरक्षण आंदोलन आया। आप हिंदुस्तान के कई अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जब आप भाषा के नाम पर आंदोलन हुआ था, हिंदी और गैर हिंदी के नाम पर आंदोलन हुआ था, मैं उस संदर्भ में वहां ले जाना चाहता हूं कि क्या हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, स्वर्ण आरक्षण के नाम पर, जाट आंदोलन के नाम पर, किसान आंदोलन को छोड़ दीजिए जहां पर 700 लोगों ने जान दी, जिन लोगों के आचरण ने 700 लोगों की जान ली, जिनके कारण 9 महीना हमारे किसान बैठे, आतंकवादी उग्रवादी उनको भी कहा गया, उनके परिवार को बेसिया कहा गया। क्या मैं आपको जानना चाहता हूं, किसान आंदोलन पे गाड़ी चढ़ाई गई, मंत्रियों के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा गुलदस्ता दिए गए, आप उसको हिंसा नहीं कहेंगे? तो ये आज लाखों लोग मर किसानों के गए लिए थे, था। हजारों हजार लोग मंदिर में। मेरी बात तो सुनिए। तो किसान कहां से आ गए? तो छात्रों की बात हो रही है ना, ये मंदिर मस्जिद का मंडल कहां से आ गया? तो कह रहा हूं, किसान कहां से आ गए? तो छात्रों की बात। भैया मेरे, आपने हिंसा की बात की तो मैंने आपको याद दिलाया। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, हाँ। 8 सालों में 20 लाख भी नौकरी नहीं दे पाए, 8 करोड़ की बात करने वाला व्यक्ति मैनिफेस्टो में कहते कुछ है, रोजगार पर नारा देते हैं, और उसके बाद 8 सालों में पूरी नौकरी को समाप्त कर, सबका निजीकरण कर, नौकरी भी आर्मी और रेलवे के अलावे, रेलवे एनटीपीसी के अलावे, बिहार में पुलिस भर्ती के अलावे, शायद लगभग नौकरी के नाम पर आउटसोर्सिंग, नियमित, नियोजित, इसके अलावे जो बच्चे 5 साल तक तैयारी करते हैं, लगभग नौकरी आपने हटा भी दी। जब निजीकरण होता गया, लगभग नौकरियों से लोगों का खात्मा हो गया। कोरोना में हमारी बड़ी से बड़ी कंपनियां गायब हो गई, खत्म हो गई। जीएसटी के बाद हमारे पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ा। नोटबंदी के बाद हमारे फैक्ट्रियां 29 बंद हो गई। बिहार में पूंजी निवेश नहीं कर पाए। बिहार, आप जब बोलते कुछ है, चुनाव में आते हैं, विशेष राज देंगे, आप अपनी बात छोड़िए ना, छात्रों की बात करिए ना। हम आपको नौकरी देंगे, छात्रों की बात करिए। सर मैं वही छात्रों की बात करता हूँ। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे बोर्ड और रोजगार की बात की थी। ये आंदोलन किस लिए था? मांगे क्या है? जी जी, आपने उस पर आइए ना, पॉइंट पर आइए पप्पू जी, पॉइंट पे। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। जब आप कोई वैकेंसी निकालते हैं, हाँ। एक तो इतने दिनों के बाद वैकेंसी निकली, आप 1 साल, आपके पास 1 लाख ही मात्र एग्जाम लेने की सुविधा है पूरे कंट्री में। यदि आप सुबह 1 लाख, शाम 1 लाख लेंगे तो मिनिमम 2 लाख होगा। कोई भी 1 से 1.25 करोड़ बच्चे यदि अपना फॉर्म भरते हैं, एक तो ट्रेन और बस का भाड़ा, फॉर्म का भाड़ा बड़ी मुश्किल से, फॉर्म का भाड़ा, पैसा बड़ी मुश्किल से माँ बाप से मिलता है। आप अरबों खरबों कमाते हैं फॉर्म के नाम पर, लेकिन कभी भी हमारे बच्चों को रिजल्ट, आउटपुट नहीं मिलता है। हम या तो हाई कोर्ट में लटक जाते, सुप्रीम कोर्ट में लटक जाते, फिर डबल बेंच में चले जाते हैं, या बोर्ड हमें फिर, और तब तक हमारी उम्र खत्म हो जाती है।
हम बहुत मुश्किल से एग्जाम देते हैं। तो पप्पू यादव जी, आप सारी मांगे मान तो ली गई हैं। आज आप मेरे मूल प्रश्न पर आइए। पप्पू यादव जी, आपने 3 मिनट बोला। मैं अब आपसे सवाल पूछ सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो? अगर आप बुरा ना माने, सवाल पूछ सकता हूं? हाँ, पूछिए। मेरे पास जो सरकार ने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 की भर्तियों पर रोक लगा दी है, छात्रों की मांग सुनने के लिए समिति का गठन कर दिया है। छात्र 16 फरवरी तक समिति को अपनी शिकायतें भेजेंगे। परीक्षा में पास और फेल सभी छात्रों की सुनवाई होगी। 4 मार्च समिति अपनी सिफारिश सरकार को देगी। अब ग्रुप डी की 2 की बजाय एक ही परीक्षा होगी। एनटी ये सारी मांगे मान ली गई हैं। तो आज ये सब क्यों था? सर मेरी बात है ना पप्पू यादव जी? मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। बुलाए इसलिए, बोलिए पप्पू यादव। 7 महीने 9 महीने बैठाकर 700 लोगों को मारकर पूरे देश की इकोनॉमी को कोलैप्स कर आपका एजेंडा क्या है? निर्णय जिसको आप कर रहे हैं यादव जी, आपका एजेंडा क्या है? 700 किसान क्यों सुनूं? 700 किसान भड़का रहे हैं क्या छात्रों को आप? सर 700 किसान कहां से आ गए? छात्रों की बात करिए। सुनिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए छात्रों के कंधे का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप क्या नरेंद्र मोदी की बात करिएगा? तो आप क्या किसानों की बात कर रहे हैं? आज का मुद्दा क्या है? छात्रों का है। छात्रों को बख्श दीजिए सर, छात्रों की बदनामी मत कराइए। आप छात्रों के कंधे का इस्तेमाल करें। किसान आत्महत्या कहां से आ गई आज? किसान आत्महत्या के लिए ट्रेनों में आग लगाई क्या? पप्पू यादव जी क्या बात कर रहे हैं आप? सर छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। सर 9 महीने के बाद, सर 9 महीने के बाद आपने अपना निर्णय वापस लिया। अब आप जब तो ले लिया ना, अब स्वतः आज क्यों बंद? आज ये आंदोलन क्यों जब ले लिया? सर सुनिए ना, सर सुनिए। बोलिए। सर उन्होंने जब 26 तारीख को पूरा यूथ और छात्र बगैर किसी पॉलिटिकल नेता और पार्टी के बगैर, ठीक है, प्रयागराज से लेके मध्य प्रदेश, ठीक है, जब सड़कों पर हमारे बच्चे 6 बजे शाम तक हाथ पर हाथ धर करके प्लेटफॉर्म और रेलवे पर बैठे थे। गौर से सुनिएगा। बोलिए 8 बजे रात में अचानक फोर्स आती है और रात्रि में वो आंसू गैस और लाठी चार्ज करती है। उसके बाद पत्थर फेंकता है, वो सब कुछ पुलिस के हाथ में है। ठीक। उसके बाद हमारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। ठीक। उस दिन 26 तारीख को कोई ट्रेन नहीं जली। उसके बाद 27 तारीख को आप प्रयागराज से लेकर, रामपुर से लेकर और पटना के कई मोहल्लों में ढूंढकर हमारे बच्चों को आप जानवर से बदतर जाकर के, फिर उस दिन हमारे बच्चे जब निकलते हैं तब तक आप कुछ नहीं करते हैं। दिन में 7 बजे के बाद आप हमारे बच्चों पर आप फिर से आंसू गैस और लाठी चलाते हैं। रात का समय आप चुनते हैं। हिंसा, आपने वैकेंसी निकाली थी, आपने 20 करोड़ की बात 20 गुना की बात की थी। आपने एक संशोधन नहीं हो सकता है किसी भी वैकेंसी में, विड्रॉ हो सकता है संशोधन, ये कानून नहीं है। फिर ग्रुप डी का आपने वैकेंसी निकाला, ये इस ग्रुप सवाल डी का में जवाब संशोधन करके रेल आपने मंत्री जी 4 ने जवाब दिया। कर दी। रेल मंत्री जी ने बोला, एक मिनट सुनिए ना सर, सर अगर आप मेरी भी मुझे 35,281 पद थे, 7,05,446 छात्र पास हुए, तो फिर 20 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया था ना सर, इस वजह से। खैर अब तो मांगे मान ली गई ना पप्पू यादव जी? भैया 1 मिनट सुन लीजिए। अब तो मांगे मान ली गई हैं। भैया 1 मिनट सुन लीजिए। भर्ती पर रोक लगा दी गई है, सब कुछ मान लिया, तो ये सब क्यों? भैया 1 मिनट बोलिए पप्पू यादव जी, बोलिए। 1 मिनट सुन लीजिए। बोलिए पप्पू जी, बोलिए ना। मैं चेयरमैन से मिला। हम 26 तारीख को राजेंद्र नगर स्टेशन पर 11 बजे रात में आए, फिर बच्चों को देखने हॉस्पिटल गए। 27 तारीख को हम चेयरमैन से मिले। चेयरमैन ने हमसे कहा कि सर 3.5 लाख ही हो सकता है, लेकिन वो 2.5 लाख भी जाएगा यदि जो बच्चे हमारे एग्जाम 5 में दिए हैं और ज्यादा यदि आ गए 5 में क्वालिफाइड, तो 2,64,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। चलिए आप कह रहे हैं, जबकि रेल मंत्री ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बोले। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जब पूरे देश में मारपीट, हिंसा, जो आप कह रहे हैं हिंसा उस्काने वाली गवर्नमेंट, फरेब करने वाली गवर्नमेंट, झूठ बोलने वाली गवर्नमेंट, स्टूडेंट को धोखा देने वाली गवर्नमेंट,
फर्जी वैकेंसी का सहारा लेने वाली गवर्नमेंट बाद में वो कहती है कि हमने आपका सब कुछ मान लिया। हाँ, ठीक। रिटर्न में आपने C2 का नहीं दिया, आपने उसके बाद 1 एग्जामिनेशन आपने रिटर्न में नहीं दिया। 4 मार्च को यूपी का चुनाव होता है, 4 मार्च को, और 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। आप यह डरा हुआ सरकार 56 इंच की ये व्यक्ति कभी किसान में डरता है तो कभी यूथ से। किसान आंदोलन पंजाब को छीना या युवा क्रांति छात्र क्रांति यूपी को छीनेगा। जी, आपकी ना ये पॉलिटिकल स्पीच लग रही है, छात्रों की बात करिए बरकराया गया। ये आप ना छात्रों से ज्यादा अपनी बात रख रहे हैं। तो ये रैली का मंच नहीं है। चुनाव के लिए किसान, पंजाब चुनाव, हिंदू मुसलमान मंडल का मंडल, आपकी भाषा ज्यादा चुनावी है, इसलिए मुझे लग रहा है कि बच्चों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपना सियासी बंदूक साधने के लिए। मांगे मान ली गई हैं सर, आज आंदोलन क्यों फिर? जब मांगे मान ली गई हैं, ट्रेन जलाने से क्या होगा? हाँ, हिंसा की बात करी ना। जब मांगे मान ली गई है, परीक्षा पर रोक लगा दी गई है, समिति का गठन कर दिया गया है। सर, हिंसा करता है पॉलिटिशियन, हिंसा करता है पॉलिटिशियन, हिंसा करता है पदाधिकारी जो टैक्स के पैसे का चोरी करता है। ठीक है पप्पू यादव जी, 1 मिनट रुकिए आप। 1 मिनट मैं बदलता है। अच्छा 1 मिनट रुकिए ना पप्पू यादव जी, आपने मेरे ख्याल से 10 मिनट आपने बात रखी ना। 1 मिनट नहीं, मैं देख रहा हूँ, सारी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। जो ट्रेन में आग लगाई गई है वो भी दिखा रहा हूँ, सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं पप्पू यादव जी। नहीं, मैं सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आपके पास ज्यादा होंगी क्योंकि आप ही के कार्यकर्ता है वो, आपके पास ज्यादा तस्वीरें होंगी। अजय आलोक, 1 मिनट रुकिए। अजय आलोक है जेडीयू से, अजय आलोक वो कुछ कहना चाह रहे हैं। पप्पू यादव 1 मिनट रुकिए ना, उनकी भी आवाज आने दीजिए, रुकने दीजिए ना। एक मैं छात्रों के साथ हूं। आप छात्रों की बदनामी वाला बंद करा रहे हैं। ये छात्र थोड़ी ना कर रहे हैं, ये छात्र थोड़ी ना ट्रेन में आग लगाते हैं, छात्र थोड़ी ना महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, ये छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेचारे भोले वाले छात्रों को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, अपनी रोटियां सेकने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है। अजय आलोक, ये पार्टियों के झंडों के साथ सड़कों पर उतर रहे, आग लगा रहे। सर, कोई छात्र ना ट्रेन नहीं फूंकता ऐसे, कोई छात्र ट्रेन नहीं फूंकता ऐसे। आज कहीं आग नहीं लगी तो वो आग क्यों लगी? ये छात्र हैं, ये तस्वीरें देखे छात्र हैं, ये महिलाओं से बदतमीजी हो रही है, हाथों में पार्टियों के झंडे हैं, ये छात्र हैं। नहीं उखाड़े गए। ये आज की तस्वीरें हैं पप्पू यादव जी, आज की तस्वीरें हैं, छात्रों के साथ रहिए। अब देखिए मंदिर आ गया, मंदिर बनाने में ये मंदिर, मंडल, कमंडल, किसान सब आएगा। बात छात्रों की करिए, छात्रों की बात करिए पप्पू यादव जी, छात्रों की बात करिए। अजय आलोक, चलिए छात्रों की बात करिए सर, छात्र भक्ति करिए, छात्र भक्ति, छात्रों की आवाज बनिए, पार्टी की आवाज मत बनिए। पार्टी आती जाती रहेंगी, छात्र जरूरी हैं, छात्रों की बात करिए। छात्रों का कंधा चाहिए, उनकी बात नहीं करेंगे। चुनावी भाषण का मंच नहीं है ये। अजय आलोक छात्रों की बात करिए सर। पप्पू यादव जी छात्रों की बात करिए, छात्रों की बात करिए। नहीं कर रहे आप छात्रों की बात। मंडल, कमंडल, किसान, 700 किसान तो सुई आपको पहुंचाता हूं। तो किसान, कमंडल, मंडल, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कहां से आ गया? अजय आलोक, चलिए ठीक है सर, हो गया। पप्पू यादव जी 1 मिनट सुन लीजिए। पप्पू यादव 1 मिनट। गुरु प्रकाश जी हैं, नवल जी हैं आरजेडी से। पप्पू यादव 1 मिनट। अजय आलोक को सुनकर जाइएगा 1 मिनट। अजय आलोक को सुनकर जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट का टाइम मांगूंगा आपका, सिर्फ 1 मिनट का। नहीं, क्यों नहीं सुनना? क्यों नहीं सुनना आपको? आप हिंसा करने के लिए आए थे, अपनी बात रखके नहीं, अपनी बात करके चले जाएंगे आप। अजय आलोक आप बोलिए। अजय आलोक आंदोलन किया था। हो गया। अजय आलोक आप बोलिए। अजय आलोक। अमन जी, छात्रों ने जो प्रदर्शन किया वो बिल्कुल जायज था, उनकी मांगे भी जायज थी, लेकिन उस प्रदर्शन के साथ जो हिंसा हुई, ट्रेनों में आग लगाई गई, ये कहीं से जायज नहीं था। और ये हमें अभी भी यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि ये करने वाले छात्र नहीं थे। बिल्कुल। हमने तो इतना तक कहा, खान सर पे जब चार्जेस फ्रेम कर दिए पुलिस ने, तो हमारी पार्टी ने बिल्कुल ऑफिशियल लाइन ली कि खान सर पे लगे हुए सारे चार्जेस वापस लेने चाहिए। आज सुबह खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने खुलेआम बोला कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ने इंटरफेयर कर दिया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है, तब आज के धरना प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सबसे अपील की कोई धरना प्रदर्शन में नहीं जाए। उसके बावजूद भी आज जो पटना की सड़कों पे हुआ, ये साफ दिखाता है कि आज छात्र नहीं थे, आज राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं है। ये खान तय करेंगे।
पैसा यही लेके एक पढ़ाने कोचिंग वाले, संचालक है खान पैसा सर, लेके उनका वीडियो आज देख पढ़ाने वाले लीजिए। तय करेंगे उन्होंने पीएम। पीएमओ में अपील की थी, पीएमओ की बात कह के। और जब रेल मंत्री, एक मिनट, एक मैं बोल लूं पप्पू जी, आज जब रेलवे, आज पीएमओ ने अभी एक बैठक भी बुलाई है रेल मंत्रालय की कि एक ही व्यक्ति 4 पदों के लिए आवेदन देता है, चारों पे उसका सिलेक्शन हो गया तो बाकी 3 पद क्यों खाली रहेंगे? इस भर्ती प्रक्रिया पे पूरे दोबारा विचार करने के लिए आज आप लोगों ने डराया खान को। ये हिंसा का कोई मतलब नहीं है। छात्र के लिए बिहार से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है पप्पू जी। जेपी आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, आज उसी के लोग यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, उसी के लोग यहाँ पे मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष रहे हैं। इसलिए छात्र आंदोलन बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है। छोड़ दीजिए चर्चा, लेकिन उस आंदोलन में भी हिंसा का कोई जगह नहीं था और इस आंदोलन में भी हिंसा का कोई जगह नहीं होना चाहिए। तो ये कौन ये समझना पड़ेगा। चोर बैठ गया जेपी आंदोलन के बाद, अजय आलोक कौन लोग हैं ये? भ्रष्टाचारी बैठ गए जेपी ये आंदोलन छात्र के नहीं है बाद। तो कौन है? छात्र नहीं है ये तो कौन है? अराजक तत्व हैं जिन पे पुलिस कार्रवाई करेगी। ये आपको पार्टी के हाथ में झंडे दिखाई नहीं दे रहे? कौन है? खुलेआम में महिला को डरा रहे, महिला थर-थर कांप रही है। क्या हालत होती है? ये आंदोलन का स्वरूप होता है। आलोक जी ये आंदोलन का स्वरूप होता है। प्लीज आलोक जी मुंह मत खोलवाइएगा। अरे मुंह खोल दीजिए सरकार। प्लीज, रामपुर में छात्रों को ढूंढ के मुंह खोल किसने दीजिए मारा? आप। हॉस्टल में छात्रों को ढूंढ के मुंह किसने खोल दीजिए मारा? आप, बिल्कुल मुंह खोलने के लिए कोई रोका नहीं किसने है। मारा? बात मुद्दे की है। बात है कि इस पर सरकारी परीक्षा ये में कौन है खान? अगर कोई छात्र वंचित रह जाता कौन है है सरकार ये की खान? कमियों के कारण, तो उसको ठीक करना खान हमारा कौन फर्ज है? है। अच्छा, ये छात्र कौन कहीं ना होता है कहीं अपनी क्लीन बात चिट पे देने सही वाला थे पीएम को? और इसीलिए रेल मंत्री ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम को कौन बिंदुवार होता है तरीके से क्लीन चिट सब बातों देने का वाला? जवाब दिया। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इंटरफेयर कर रहा है। नौकरी नहीं देने वाली सरकार छात्रों की जायज मांग के साथ खड़े भारत ने होंगे। भेज ये दिया वैंडलिज्म और ये भारत के लूटमार आत्माओं करना को, और ये गुंडागर्दी करना, युवाओं ये कहीं को। से संस्कार नहीं है छात्रों का। बिहार के कोई छात्र अरे ऐसे नहीं यार, है पप्पू जी। गुंडागर्दी तो बिहार का कोई छात्र सबसे ऐसा ज्यादा नहीं करेगा। नेता करता है। हम और हमारी पार्टी सबसे पूरी ज्यादा तरह से छात्रों के politician साथ करता खड़ी है। है, लेकिन ये अराजक माहौल बना के कोई काम नहीं होता। कोई सबसे ज्यादा, आप नीतीश अराजक कुमार से माहौल पूछिए, बना के कोई ललन सिंह काम से आप नहीं बोल होता है। क्या रहे हैं? आप बोल क्या रहे हैं? ललन सिंह ने नीतीश सबसे कुमार के पहले विपरीत बात कहा, करते हैं। ललन सिंह जी ने सबसे पहले कहा हाँ तो कि पूछिए खान ललन साहब पे जो बाबू से। मुकदमे हुए हैं उनको सही वापस कहा लेना ललन जी चाहिए। ने। ललन सिंह ने ही सबसे पहले कहा, बिल्कुल किसी भी सही राजनीतिक कहा। दल के पहले बिल्कुल जनता दल सही यू के कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ये मुकदमे नहीं। वापस कीजिए, छात्रों की मांग अरे जायज भैया, है। जो आलोक जी, वैंडलिज्म किया, जो पप्पू तोड़फोड़ किया, यादव जो आगजनी 26 किया, तारीख से उस पर प्लेटफॉर्म कार्रवाई पर होनी है। चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। छब एक अरे छोड़िए, एक नाम चमकाने लोगों के लिए, को अपनी मारकर प्रेजेंस सत्ता दिखाने पर के लिए बैठने वाली आज आप बीजेपी, बताइए मुझे पप्पू जी, आरक्षण के नाम पर हजारों आज के प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन और तोड़फाड़ का आज का मतलब क्या था? क्या आज इसकी जरूरत थी? आज कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 4 आज बजे कहीं बैठक कर रहा है, तोड़फोड़ रेल नहीं मंत्री हुई। एक एक बात कह चुके हैं, कमेटी कहीं बन तो- चुकी है, तो आज इसकी जरूरत क्या थी? लिखित कहा हर कोचिंग संचालक ने अपील की है कि आज के प्रदर्शन मत कीजिए। लिखित कहा है क्या लिखित करा है? 4 मार्च के खुले बाद हम ये सारे टीवी जांच चैनल पर कमेटी बैठ देंगे के निर्णय। रेल मंत्रालय 10 ने, तारीख को रेल चुनाव हो मंत्री ने जाएगा तब। खुद कहा, फिर किसको लिखित चाहिए? छात्र मान गए, लेकिन राजनीतिक दल तो नहीं मानेंगे। ये कोई चरित्र नहीं है। माने, पूरा अमन जी, देश अब का तो क्लियर हो छात्र गया ना। सोशल देखिए, मीडिया पर छात्र जाइए। मान गए, राजनीतिक दल नहीं मानेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ जाएगा, इसमें मंडल आ जाएगा, इसमें कमंडल आ जाएगा, इसमें नेता चोर हो जाएंगे। अभी पप्पू जी ने खुद ही कहा कि हिंसा पॉलिटिकल पार्टी करवाती है, हिंसा राजनेता करवाते हैं। इन्होंने तो अग्री कर लिया, अब बचता क्या है? गुरु प्रकाश जी, पप्पू यादव कह रहे रिटर्न बिल्कुल कुछ नहीं। बिल्कुल तो आपसे गुरु खुद ही प्रकाश कहा। जी, ये हिंसा पप्पू नहीं यादव थी। कह रहे रिटर्न कुछ ये नहीं है। युवाओं की लड़ाई हिंसा नहीं थी। ये युवाओं की लड़ाई है, युवा तो मान गया ना। हिंसा नहीं हुई थी क्या? गुरु प्रकाश जी, पप्पू यादव कह रहे लिखित कुछ नहीं है। छात्रों की मांगे जायज, छात्रों की लड़ाई, छात्रों की लड़ाई सरकार से, छात्र और सरकार ने लेवल भर्तियों पर रोक लगाई, समिति का गठन किया। वो कह रहे रिटर्न कुछ नहीं है, भरोसा कैसे करें? लोग क्या चाहते हैं? चलिए पप्पू यादव जी, सवाल ले रहा सबसे बड़ा हूँ। हिंसा गुरु वो प्रकाश है बीजेपी से, जो आम आदमी का पैसा लूटते हैं। सर हो गया। हाँ ठीक है पप्पू यादव जी, एक आम मिनट रुकिए। आदमी का पैसा लूटते पप्पू यादव हैं जी एक मिनट रुकिए। गुरु प्रकाश जी, लिखित नहीं है, लिखित। पप्पू यादव कह रहे लिखित कुछ नहीं है, सब हवा हवाई और सब बोला जा रहा है। और जब 26 तारीख को सड़कों पर उतरे तब जागे आप लोग। अमन जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने स्पष्ट रख देना चाहता हूं। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारा एक झूठा नैरेटिव चल रहा है कि भाजपा सरकार सरकारी नौकरी, सरकारी उपक्रमों का निजीकरण। तो कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। 2007 से 14 यूपीए की सरकार थी। कुल कितनी सरकारी नौकरी दी गई थी? 6,18,000। पिछले 7 वर्षों में 2014 से लेकर के अब तक लगभग 6,98,000
80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी गई है। और यही नहीं अमन जी, मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहता हूं, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है, जो यूपीए के समय 35 लाख हुआ करता था, आज 40 लाख है, 5 लाख अधिक है। और यही नहीं अमन जी, स्वरोजगार के माध्यम से 29.5 करोड़ लोगों को मुद्रा में लोन मिलता है, और इस लोन लेने वाले में अधिकतर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, माताएं, बहनें और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। इसीलिए आप सुनने का धैर्य रखिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिएगा तो ठीक होगा। आज पूरी सरकार छात्रों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। सरकार की मंशा थी तो 1.5 लाख वैकेंसी लाया गया था, सरकार की मंशा थी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, अरे सुनने का धीरज रखिए भैया, भाषण पप्पू जी ऐसे थोड़ी होता है, आप सुनने का धैर्य नहीं रखेंगे। पप्पू जी सुनने का धीरज रखिए, सुनने का धीरज रखिए। पप्पू जी आपका सम्मान करते हैं, आप बड़े हैं, पप्पू जी आप बड़े हैं। पप्पू जी ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है ना। हम बता तो रहे हैं आपको, 80,000 ज्यादा नौकरी दी गई है, और कांग्रेस पार्टी से तो आपको विशेष सहानुभूति है ना, जाके देखिए ना। और रेलवे मंत्रालय की बात कर रहे हैं, पवन कुमार बंसल का केस याद है कि नहीं? विजय सिंगला उनके भांजे हुआ करते थे, सीबीआई ने उनको जेल में बंद कर दिया था। कैश फॉर जॉब्स का स्कैम चल रहा था। राजस्थान में देखिए टीचर भर्ती में क्या हो रहा है। बात सुनिए आप, समझ में नहीं आ रहा है, लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा। आप सुनने का धैर्य नहीं है आपके पास, सुनने का धीरज रखिए आप। जब हमारी सरकार ने 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी है, हमारी सरकार ने आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं, आप तय करिएगा, आप तय करिएगा। जनता आपको बता रही है, जनता बता चुकी है आपको, आप तय करिएगा। जनता को तय करने दीजिए, जनता को तय करने दीजिए। जनता ने तय किया है, अरे तय किया है भाई, जनता ने 80,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिला है। पप्पू यादव को मना लिया होगा, पप्पू यादव को हिंदू मुसलमान करते हैं आप। अब हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? नहीं मांगते पप्पू यादव, हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? वोट मांगते हैं हिंदू मुसलमान मंडल कमंडल, क्या आपकी चुनावी मंच है क्या? ये चुनावी मंच है आपकी भाषण का थोड़ी ना सर। छात्रों की बात करिए ना। नहीं मांगते। मैं नवल भाई के पास जाना, मेरे को आरजेडी से नवल भाई के पास जाना है। एक मिनट रुकिए। रोजगार की बात नहीं करते हैं। हाँ, इसीलिए बुलाया है, छात्रों की बात करने के लिए बुलाया है पप्पू जी, वही बात करने के लिए बुलाया है। मंडल कमंडल उनकी एंट्री आप करा रहे हैं, मंदिर मस्जिद और पता नहीं क्या क्या। हाँ, आप भी तो क्या से क्या बोल रहे थे। गुरु प्रकाश, आप कंप्लीट करिए, फिर मैं नवल भाई के पास जाऊंगा। नहीं देखिए, मुझे तो बड़ा ये संदेहास्पद लगता है जब हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड स्पष्ट है, जब हमने 80,000 ज्यादा सरकारी नौकरी दी है, 5 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, स्वरोजगार हम दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता सरकार छात्रों के लिए क्या कर रहे हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी ये जो परीक्षा हुई, रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में धांधली का जो आरोप है, इसके लिए छात्रों को संतुष्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए। अमन जी, और ये आंदोलन क्यों हो रहा है? आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं? अमन जी देखिए, मैं आपको आपके शब्दों पे पुनर्विचार करने को आमंत्रित करता हूं। परीक्षा में धांधली का प्रश्न नहीं है, परीक्षा में धांधली का प्रश्न नहीं है। ये 1.5 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षा था। हाँ, ये परीक्षा के कंडक्ट को लेके, पेपर लीक को लेके, पेपर मैनिपुलेशन को लेके कहीं भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है, कहीं भी कोई नहीं सवाल खड़ा किया गया। इसलिए मैं आपसे पुनर्विचार करने को आग्रह करता हूं कि परीक्षा में धांधली का आरोप नहीं है। हाँ, एक उम्मीदवार एक रिजल्ट, एक व्यक्ति एक रिजल्ट, इस विषय को लेकर के कमेटी पुनर्विचार कर रही है, और टाइम बाउंड तरीके से 16 फरवरी तक ईमेल एड्रेस दिया गया है। हमारे छात्र भाई छात्र बहनों के मन में जो कंसर्न है, 4 मार्च से पहले उन सबका निदान निकाला जाएगा। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ी परीक्षा था ये, और पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुआ है। नवल जी यूपी चुनाव छोड़िए ना, छात्रों की बात हो रही है। पप्पू भाई छोड़ दीजिए ना, चुनाव आते जाते रहेंगे, छात्रों की बात कर लेते हैं आज। छोड़िए ना चुनाव, मंडल कमंडल, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, छोड़िए ना, छात्रों की बात कर लेते हैं ना। जब से यहाँ पर बैठे हैं आप ही पंजाब, पाकिस्तान, चुनाव, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। छोड़िए, छात्रों की बात कर लेते हैं ना पप्पू जी। आप तो क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए, तो उनकी बात करते हैं, हमारा साथ दीजिए ना। नवल भाई आप बोलिए। जब वो गुरु प्रकाश कह रहे हैं समिति बना दी गई है, मांगों पर विचार किया जाएगा और भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, अब क्या बचा है? आज का आंदोलन क्यों? फिर कोई एक मांग होगी, कोई एक मांग बताइए। आज का आंदोलन क्यों? मांग बताइएगा मेरे को। देखिए, मांग तो छात्रों ने रखा है, और पिछले 3 साल में 2019 से लेकर अभी तक सरकार को यह भी नहीं पता था कि उसके एडवर्टीजमेंट में या उसके प्रक्रिया में क्या खामी है। जबकि 8-8 मिलियन ट्वीट हुआ, उसके बाद उनको नहीं पता चला। जब आंदोलन के लिए छात्र सामने आए तो उसको जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पुलिस ने उसको पीटने का काम किया, घायल किया, उसको उसके साथ बुरा बर्ताव किया,
और उसके बाद नवल, आज का बंद जब क्यों? ये सरकार मानती है आज तो का बंद क्यों? हमारे पास, आप सुन लीजिए पहले, आज का बंद हम क्यों? आपसे ज्यादा नहीं बोलेंगे, जितना कोई चाहेंगे वजह उतना होगी ही ना? बोलेंगे। छात्र पे ही बोलेंगे कि जितना मांग छात्र की थी वो सरकार को पता चलने में 3 साल लगता है, लगातार गलतियां करते जाती है, बाद में कमेटी बिठाती है, लेकिन जिन छात्रों की पिटाई हुई, पुलिस बर्बरता हुई, यह इसके खिलाफ में हमारी पार्टी की मांग थी और आज हमने बंद का आह्वान किया था। इसमें छात्र है या नहीं है ये तो सवाल ही नहीं उठता है। एक राजनीतिक दल जो पूरे बिहार में, अच्छा, ये छात्रों का नहीं था, ये आपका बंद था। चलिए ठीक है, ये आप अच्छा क्लैरिफाई कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, इतनी ईमानदारी से। ये छात्रों का बंद नहीं था आज, ये नेताओं का बंद था, बात ही खत्म होगी। इतनी ईमानदारी से आप मान रहे हैं, ठीक है। ईमानदारी नहीं, आप पढ़िए ना जो नोटिफिकेशन आरजेडी कार्यालय से छात्रों का बंद नहीं था भाई आज, ये नेताओं का बंद था। सुन लीजिए नवल जी बोल रहे हैं अभी, आरजेडी से नवल जी बोल रहे हैं। पप्पू यादव जी, नवल जी को बोलने दीजिए, नवल जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आमिर हैदर जैदी भी है लेफ्ट से, फिर अजय आलोक आ रहा हूं। एक मिनट पहले नवल जी कंप्लीट करेंगे। नवल जी, मतलब है आज छात्रों का बंद नहीं था, ये नेताओं का बंद था। सर मुझे सुन लीजिए, हमारे दल नहीं, आ रहा हूं, पप्पू यादव जी आ रहा हूं। मुझे सुन लीजिए, बिहार बंद जो किया गया है वो छात्रों के खिलाफ में बर्बरता की कार्रवाई जो की गई है, जायज मांगों को दबाने का प्रयास किया गया है, तानाशाही तरीके से दबाने का प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ में ये अहिंसक बंद है। नंबर 1। नंबर 2, जो भाजपा के हमारे मित्र पिछले 7 साल की का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, पिछले साल चुनाव में जो 19 लाख रोजगार की बात किया और उस समय जो हम लोगों ने बात की थी कि 10 लाख रिक्तियां हैं, सरकारी रिक्तियां हैं, उसको भरने की दिशा में क्या काम किया है? आंकड़े फेंक मत दीजिए, बेकार आंकड़ों से क्यों लोगों को भरमाते हैं? आप सीधा बोलिए। तो 2020 में जो धांधली के आधार पर सरकार आपने बनाई, उसके बाद जो आपने वायदे किए थे 19 लाख रोजगार का, जिसको आपके साथी ने खारिज किया था, उस पर क्या किया था? वो सियासी लड़ाई बाद में, आज छात्रों की बात करेंगे। आज छात्र, पहले पप्पू यादव अब आप बोलिए, फिर अजय आलोक आ रहा हूं और आमिर हैदर जैदी आ रहा हूं। पप्पू यादव बोलिए आप। नवल जी कह रहे हैं छात्रों का नहीं, नेताओं का बंद था आज। जी पप्पू यादव जी, फिर आमिर हैदर जैदी आ रहा हूं। सर मैं एक बात बता दूं, सर 26 तारीख को ही 28 के लिए ये बातें हो गई थी और ये हुआ था कि लिखित ऑर्डर यदि नहीं आता है और 15 फरवरी के पहले यदि हमारे रिजल्ट को हटकर ज्वाइनिंग की बात नहीं करता है और C2 हो या 1 एज एग्जामिनेशन का सवाल हो, जब तक कोई रिटर्न नहीं आता है, बार बार बुलेटिन के द्वारा, कभी सुशील मोदी साहब बोल देते हैं, जब बच्चों को पीटते तो जाते नहीं हैं। मैं एक बात बता दूं, बहुत प्रार्थना करके कि कल तक महागठबंधन के नेताओं ने, आज तक आप उठा के देख लें भाई, ट्वीट भी नहीं किया लालू यादव एंड फैमिली एंड रामविलास जी एंड फैमिली या कोई गठबंधन। सर कल उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी दी, सर नैतिक जिम्मेदारी दी और नैतिक जिम्मेदारी दी और एक भी MLA, एक भी MP सर वो नहीं थे सड़कों पर, सिर्फ छात्र थे सर, एक भी नेता बिहार का नहीं था सड़क पर। सर आप दिखा दो कोई नेता को। और आज एक भी छात्र नहीं था, पार्टी का बंद नहीं था और आज एक भी छात्र नहीं था सर, टोटल छात्र थे सर। आज एक भी लीडर नहीं थे, आज छात्रों का नहीं था, आज नेताओं का बंद था। बिहार के सारे छात्र थे, आज तो सारे नेता थे ना, छात्र थोड़ी ना था। सर एक भी नेता नहीं थे सर एक भी नेता नहीं थे आरजेडी के। पप्पू यादव जी, एक भी नेता कांग्रेस के नहीं थे। ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये छात्र नहीं है सर। पप्पू यादव जी, छात्र ऐसा नहीं करते। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, छात्र ऐसा नहीं करते। छात्र पार्टियों के झंडों के साथ उतरते हैं, सरकार नहीं, छात्र पार्टियों के नेताओं के साथ, पार्टियों के झंडे के साथ उतरते हैं छात्र। गन ठोक के मारती है, ये छात्र नहीं कर सकते। और माफियाओं को ये MLC में टिकट देती है। ये तस्वीरें छात्रों की है पप्पू यादव जी, ये तस्वीरें छात्रों की। छात्र ये सब नहीं करते हैं जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये नवल जी भी बोल रहे हैं, छात्र और सरकार की बात बन रही है। जो खान सर है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं आंदोलन मत करिए भाई। छात्रों से कह रहे हैं, वो छात्रों से वो कह रहे हैं आंदोलन मत करिए, सारी मांगे मान ली गई हैं,
सारी मांग, ये देखिए सिर्फ छात्र का ये आंदोलन है। जो खान सर हैं वो भी आप कह रहे हैं सोशल मत मीडिया करिए, पर देख लीजिए, छात्र सिर्फ है ही छात्र का आंदोलन नहीं, है। ये सारे नेता सड़कों पर थे, पार्टियों के पॉलिटिकल कार्यकर्ता सड़कों पर थे। अजय आलोक, छात्र हैं। अजय आलोक, आप प्रवक्ता मत बनिए बीजेपी की। छात्रों का बन रहा हूं सर, आप पार्टी के प्रवक्ता बन रहे लग रहा है। हैं। अजय आलोक, मैं छात्रों का प्रवक्ता बन रहा हूं, आप पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए, छात्रों के प्रवक्ता बनिए, आप प्रवक्ता छात्रों मत के बनिए। प्रवक्ता बनिए आप, आपको छात्रों नहीं की पता बात है। करिए। ये छात्र नहीं है, 47 और 42 वो देखिए के क्या हाल आंदोलन कर रहा है नहीं महिलाओं पता का, है। महिलाओं का क्या हाल कर रहे हैं वहां पर। कितने सन 74 में कितने आंदोलन हुए, हो हिंसा गया। हुए नहीं पता है। पप्पू यादव जी, पप्पू आप यादव जी, सिखाइए कोई मत। छात्र ये सब नहीं करता है। आप सिखाइए मत छात्र पार्टियों के झंडों के साथ उतर के महिलाओं से बदतमीजी नहीं करता है, वो छात्र नहीं हो सकता। कोई छात्र ये सब नहीं करता पप्पू यादव जी, कोई छात्र इस तरह से गुंडागर्दी नहीं करता, ये छात्र नहीं होते। अजय आलोक आप बोलिए। अजय आलोक, देखिए अमन, आपके चैनल पे और तमाम टीवी चैनल्स पे, बिहार के सारे चैनल्स पे सुबह से चल रहा है कौन कौन लोग पहुंचे हुए हैं। आरजेडी का एक एमएलए खुद खड़ा होकर वहां बंद करवा रहा है और ये कह रहे हैं कि सारे छात्र हैं, कोई है ही नहीं नेता। पप्पू यादव जी के पार्टी के अपने झंडा अपनी पहचान रहे, अपनी पार्टी का, जिसमें उन्हीं के फोटो लगे हुए देखिए आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किससे झूठ बोल रहे हैं। अरे कहिए कि अपनी पॉलिटिकल ब्लू लाइनिंग स्कोर करना चाह रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने समर्थन तो हमने भी किया, एनडीए के नेताओं ने, हमने भी समर्थन किया कि ठीक है छात्र किया तो आप की आवाज के साथ हैं। लेकिन ये अराजकता फैलाने के लिए अगर राजनीतिक दल अराजकता फैलाएंगे तो इस देश में व्यवस्था कैसे रहेगी, देश में व्यवस्था कैसे रहेगी। ये तय करता है कि इन लोग का चरित्र ही अराजक है, चरित्र ही अराजक है, तो इसलिए और कुछ नहीं कर सकते इन लोग का, ये अराजकता ही फैलाएंगे। अरे आपको एक लाइन की बात है कि छात्र के साथ आप हैं या नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि रिटर्न दे दीजिए। रिटर्न कहां से मिल जाएगा, उसके लिए तो कमेटी बुलाई गई है, जो कमेटी अपना निर्णय देगी उस पर निर्णय होगा। परीक्षा पे रोक लगा दी गई तुरंत। तो ये सब चीज समझ में नहीं आता, ये उसको समझ में आएगा ना जिसका ऊपरी माला में कुछ हो। यहां तो खाली है, यहां तो मौका मिलना चाहिए हंगामा करने का। देखिए यूपी चुनाव, यूपी चुनाव, यूपी चुनाव बार बार कह रहे हैं। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज ढंग से कांग्रेस की तो बिल्कुल पिक्चर सामने आ गई कि आज 28 तारीख को गोरखपुर में कैसे बंद करेंगे। अवध रंजन चौधरी बंगाल के सांसद, उनकी मिली भगत, कांग्रेस पार्टी के बिहार के नेताओं की मिली भगत, एनएसयूआई की मिली भगत कि हर देश के हर जगह पे ये हंगामा करवाना है। ये तो ओपन हो गया सबके सामने परसों ही रेलवे की चिट्ठी से। ये तो साफ हो गया कि आज राजनीतिक दलों ने, विपक्ष ने एजेंडा बनाया कि इसी छात्रों को के कंधे पे अपनी बंदूक चलाते हैं। कोई छात्र आंदोलन में नहीं था आज, सारे छात्र कह रहे हैं मेरा मतलब है हमें घसीट रहे हैं, और सारे राजनीतिक दल के नेता अराजकता फैलाने सड़क पर उतर गए हर जगह। और ये साफ है, ये दिख रहा है। मैं क्यों, मुझे बोलने की जरूरत क्या है। नवल जी एक मिनट रुकिए ना। नवल जी आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 की भर्तियों पर रोक लगा दी गई है, भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। छात्रों की मांग सुनने के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। छात्र 16 फरवरी तक समिति को अपनी शिकायतें भेजेंगे। ये सारी मांगे मान ली गई है नवल भाई, तो फिर सारी मांग बिल्कुल सही बोला आपने अमन भाई। आप सुन लीजिए पहले। हाँ। जब ये सारी बातें सही थी तो बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार क्यों बच्चों को दौड़ा के पीट रही थी? तो आज का आंदोलन क्यों था फिर? आज का बंद क्यों था फिर? आज बंद क्यों था? तो ऐसा काम उन्होंने क्यों किया? नवल आज क्या कर रहे थे फिर? जो हमारी मांगे पूरी करो, कोई मांग ही नहीं है। आज क्या था फिर? आज क्या था फिर? आज जो बर्बरता आपने की है छात्रों के खिलाफ में, जायज मांगों के खिलाफ में, उसके खिलाफ में अहिंसक बंद है। तो ये नेताओं का बंद था, ये नेताओं का था, छात्रों का नहीं था। ये छात्रों की लड़ाई नहीं थी फिर, ये छात्रों के लिए था, राजनीतिक छात्रों के लिए नेताओं का बंद था। आपने जो बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया, ठीक है, आपकी तानाशाही के खिलाफ ये था। ठीक है, छात्रों के लिए नेताओं का बंद था। वही तो हम तस्वीरें, वही तभी तो मैं हैरान हूं। अब आप ठीक कह रहे हैं। मैं सुबह से ऐसी तस्वीरें देख रहा था, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि छात्र तो ये सब नहीं कर सकते, ये गुंडागर्दी छात्र तो कर ही नहीं सकते। हम भी छात्र जीवन में रहे, ट्रेनें तो नहीं फूंक देते ना, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी तो नहीं होती ना, छात्र तो कोई नहीं कर सकता। अब आपने बताया कि छात्रों के लिए नेताओं का बंद था ये, लेकिन नवल भाई हुआ ये, नवल भाई हुआ ये कि छात्रों की बदनामी वाला बंद हो गया। ये इस बंद से छात्र लड़ाई ऐसे होती है क्या? छात्रों की लड़ाई ऐसे होती है क्या? गुरु प्रकाश वही मैं कह रहा हूं नवल, छात्रों की लड़ाई ऐसे नहीं होती ना कि महिलाओं से बदतमीजी और ये गुंडागर्दी करके नहीं होती ना। पटरियां उखाड़ रहे हैं छात्रों के लिए, छात्रों की बदनामी वाला बंद था ये। क्या बात करते हैं, ये सब
ये सब जो है वो आपके साथ रहने वाले लोग हैं। नवल जी, कम से कम ये अच्छा लगा, नवल जी कम से कम आप बदनाम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल जो लोग कर रहे हैं ये बंद करने वाले, छात्रों को बदनाम करने वाले लोग हैं। गुरु प्रकाश चलिए, देखिए गुरु प्रकाश आप बोलिए। गुरु प्रकाश, ऐसा है कि ये सुनिए तो आप मतलब सबसे आप सुनेंगे नहीं तो हाँ बोलिए 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 बोलिए। सड़क नहीं, सड़क पे अराजकता, स्टूडियो में अराजकता, ये क्या लगा रखी है नवल जी? मतलब बिहार के छात्रों अपनी बात को रखिए ना, अपमानित मत, अपनी बात रखिए आप। बिहार नहीं, बिहार के छात्रों को अपमानित किया जा रहा है ना अमन जी। बिहार के छात्र बहुत ही संवेदनशील हैं, बिहार के छात्र बहुत ही सकारात्मक हैं, बिहार के छात्र आज भी सिविल सर्विसेज में टॉप में आते हैं। छात्रों को अपमान मत करिए, छात्रों को अपमानित मत करिए आप, छात्रों को अपमानित मत करिए आप। अब आप ऐसे अराजकता कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के संस्कार यहाँ स्टूडियो पे दिखा रहे हैं आप। अब ऐसे थोड़ी हो, आपने अपने अवसर पे बोला था। शुक्रिया आप सबका, कम से कम इतना समझ में आ गया कि छात्रों के लिए नेताओं का बंद था और ये छात्रों की बदनामी वाला बंद था। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।